Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying issue of shares on company accounts और इसमें स्पेशली विल बी स्टडिंग री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने शेयर फॉरफिट कर लिया, जिन्होंने पे नहीं करा अलॉटमेंट या कॉल, उसको दोबारा कैसे शेयर होल्डर्स को री इश्यू करेंगे। तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज सेल ऑफ शेयर्स एंड नॉट एन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये शेयर को जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री करते हैं उसी टाइप का है, इश्यू नहीं होता है। फॉरफिटेड शेयर्स में बी रीइश्यूड और सोल्ड ऑन द टर्म्स एज मे बी डिसाइडेड। जिससे कंपनी डिसाइड करता है ऐसे शेयर करेगा। Thus, forfeited shares may be reissued by the company at par, 10 का शेयर 10 में, at a premium 10 का शेयर 12 में, और at a discount 10 का शेयर 7 में, और may have paid up value that is different from originally issued shares। जैसे 10 रुपए तक का कॉल करा था तो रीइश्यू टाइम पे 10 रुपए तक पेड अप हो जाएगा। अगर 7 रुपए कॉल करा था, 7 रुपए पेड अप, तो जब रीइश्यू करने के टाइम पे 8 रुपए पेड अप करके रीइश्यू कर सकता है। For instance, originally share issued may have paid up value of ₹10 and forfeited shares may reissued having paid up value of 7, 8, 9 or even 10। paid up value कितने में हो सकता है। It being a reissue of forfeited shares, provisions of a Companies Act 2013 not permitting issue of shares at a discount section 53 बोलता है शेयर इश्यू डिस्काउंट में नहीं हो सकता and do not apply। मतलब जो सेक्शन 53 का जो प्रोविजन है कि शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट में रीइश्यू नहीं हो सकता, इश्यू नहीं हो सकता, तो रीइश्यू के टाइम पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। शेयर कैन बी रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट। हाउएवर डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अगर हमने 10 रुपए से 7 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन, 7 रुपए अलॉटमेंट, किसी 100 शेयर ने 7 रुपए दिया नहीं, तो 10 रुपए से 3 रुपए मिला, 7 रुपए नहीं मिला, तो रीइश्यू जो होगा वो मिनिमम 7 रुपए या उससे ऊपर का होगा। तो 10 से 3 रुपए तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, 1, 2, 3 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी फॉरफीचर पे जो डिस्काउंट वो फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं और इसको रीइश्यू करते हैं, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है रीइश्यू में, जितना अमाउंट फॉरफीचर में कलेक्ट हुआ है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। Thus, reissue price of forfeited shares cannot be less than the amount not received by the company on the forfeited shares। Thus, reissue price of forfeited shares cannot be less than the amount not received by the company on forfeited shares। Not received by the company on forfeited shares। तो इस केस में क्या होगा ना, if the company reissues forfeited shares allowing more discount than the forfeited amount, it will result into issue of shares at a discount which is not allowed by section 53 of the Companies Act। सेक्शन 53 अलाउ नहीं करता कि अगर आपने 3 रुपए फॉरफिट करा है उससे ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे, तो सेक्शन 53 इसको अलाउ नहीं करता है। इन केस फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार एट नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंट्री पास इजी बैंक टू शेयर कैपिटल। 10 का शेयर 10 में बिक गया या 7 का शेयर 7 में बिक गया, पेड अप वैल्यू।
In case forfeited shares are reissued at a discount, accordingly entry passed is bank account जितना पैसा with the amount received on reissue. Forfeited shares account debited with the discount allowed on reissue. Reissue में जो discount मिला है दिया है आपने. And to share capital account amount credited as paid up. अगर 10 का शेयर 7 रुपए का 3 रुपए डिस्काउंट, 3, 7, 10 ये दोनों डेबिट या क्रेडिट में आएगा. The amount debited to forfeited share account is calculated as follows. Number of shares reissued, जितना शेयर reissue हो रहा है, paid up value minus reissue price, यानी this minus this. So this will be the balancing figure. If shares are reissued at a higher price, then what will happen? If forfeited shares are reissued at a higher price than their nominal face value, the excess of a reissue price over nominal face value is credited to securities premium account. The entry passed is bank account debited to share capital to securities premium. जितना amount called up value या credited as paid up और called up एक ही है. जितने पैसे मिला, सपोज 10 रुपए मिला, 12 रुपए मिला, 10 रुपए था पेड अप वैल्यू, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में रीइश्यू हो रहा है. तो जो रीइश्यू में प्रीमियम आ रहे वो, तो एग्जांपल एक दूंगा, देंगे तो समझ में आ जाएगा. देखो एग्जांपल 7. A share of 100 is issued at par against which 40 are received is forfeited. Maximum discount on reissue of this forfeited share can be 40. Amount forfeited. It means the minimum amount that should be received on reissue of should be credited as 60. In other words, the reissue price cannot be less than 60. 100 रुपए में 40 रुपए मिला है, 60 रुपए मिला नहीं, तो 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर. जब रीइश्यू होगा इतना मिल चुका है तो मिनिमम 60, 70, 80, 90 मिनिमम इतने में बिकेगा. इससे ऊपर कितने में बिक सकता है? 5000 रुपए में भी बिक सकता है. तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? जो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस. कितने मैक्सिमम डिस्काउंट होगा? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अमाउंट इज अमाउंट फॉरफिटेड. जितना अमाउंट फॉरफिट कर रखे हैं उतना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा. तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा ना, पेड वैल्यू से उसको माइनस कर देंगे. कॉल्ड अप पर पेड वैल्यू. स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 shares of 10 is payable, 3 on application, 4 on allotment, 2 on fast call and the balance on second and final call. Application 3, allotment 4, fast call 2, second and final call 1 रुपए, 10 रुपए हो गया. 10 रुपए में आउट ऑफ दीज टोटल शेयर्स 500 shares were forfeited. Calculate the maximum permissible discount and minimum reissue price at the time of reissue of shares as a fully paid up in each of the following cases. In each of the following cases में आप निकालो कि इसके अंदर कैसे ये ट्रीटमेंट होगा. तो सिचुएशन 1, if shares were forfeited for non payment of second and final call, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉन पेमेंट हुआ, तो पेमेंट हुआ है 9 रुपए. तो केस 1 500, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फास्ट कॉल 2, 9 रुपए फॉरफिट हुआ है. मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इतना ही होगा 9 रुपए. तो 10 से 9 रुपए चला तो 1 रुपए में रीइश्यू हो सकता है. केस 2, इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये दोनों नहीं मिला, तो मिला 7 है, 4 3 7 रुपए मिला है, इतना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हो सकता है. तो 10 से 7 रुपए डिस्काउंट होगा तो 3 रुपए मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा. सब 10 - 7 दीज आर फुली कॉल्ड अप शेयर्स. थर्ड केस में इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, ये 7 रुपए नहीं मिला तो 3 रुपए मिला है, तो 3 रुपए मिला है,
तो 3 रुपये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। तो रीइश्यू प्राइस होगा 10 - 3 = 7। 4 में इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट मेड, ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल हुआ नहीं, तो कॉल्ड अप वैल्यू आपका हो गया 9। ये 9 रुपए में से नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल ये दोनों नहीं मिला, 9 से 3 रुपए मिला है, तो 3 रुपए मिला है, तो 3 रुपए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो जब शेयर सर रीइश्यू किया जाएगा वो 10 रुपए का शेयर है, 10 से 3 रुपए मिला है, 7 रुपए मिनिमम रीइश्यू प्राइस। और इफ शेयर सर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट मेड, खाली फास्ट कॉल नहीं मिला तो अभी भी 7 रुपए मिला है, तो 7 रुपए मिला है, तो 7 रुपए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, तो 10 - 7 3 रुपए में रीइश्यू होगा। These are the theme and the facts when shares are reissued at a discount. रीइश्यू भी प्रीमियम में हो सकता है, उसको हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो फॉरफिचर अकाउंट में रीइश्यू के बाद जो पैसे बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। वो कैसे ट्रांसफर होता है तो इसको हम देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, when forfeited shares are reissued, one of the following two situations arise, दो से एक हो सकता है। all forfeited shares are reissued and a part of the forfeited shares are reissued। 500 फॉरफिट करा था, 500 रीइश्यू कर दिया, या 500 से 400 रीइश्यू करा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या होगा, when all the forfeited shares are reissued, after reissue of all the forfeited shares, balance left in the forfeited shares account is transferred to capital reserve account. It being a gain of capital nature, the entry passed is forfeited shares account debited to capital reserve account. Forfeited shares account is debited to capital reserve. जो प्रॉफिट होता है, फॉरफिचर क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर इश्यू करना, फॉरफिट करके रीइश्यू करना, ये कंपनी का नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। इससे जो प्रॉफिट होता है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, हेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, ये तो पूरा रीइश्यू हो गया। अगर एक पार्ट रीइश्यू होता है तो क्या होता है, जब पार्ट रीइश्यू होता है तो क्या होता है, पूरा फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं होता। व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इज रीइश्यूड, गेन ऑन प्रॉफिट रीइश्यूड on reissued shares or reissued part of the shares is transferred to capital reserve. The amount on the forfeited shares that have not been reissued is retained in forfeited shares account. जो पार्ट रीइश्यू नहीं हुआ है फॉरफिट करके, वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में रखा जाता है टिल द टाइम दीज आर रीइश्यूड। ये रीइश्यू होने तक जितने पोर्शन रीइश्यू नहीं हुआ, इसका फॉरफिटेड अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के साथ ऐड करके रखते हैं टिल इट इज फर्दर रीइश्यूड। वो पार्ट, द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल एज लास्ट एंट्री। ये लास्ट में सबसे एंट्री होता है आफ्टर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द सम टोटल ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल एंड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अगेन आज शेयर कैपिटल अगेंस्ट शेयर कैपिटल। ये गेन और प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर इज कैलकुलेटेड एज अंदर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस अमाउंट विद व्हिच फॉरफिटेड शेयर अकाउंट वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। जो पोर्शन फॉरफिट करा है रीइश्यूड शेयर पे, उससे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकलेगा, कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पार्शियल रीइश्यू, फुल रीइश्यू। नाउ सी,
दिशा लिमिटेड forfeited 500 shares of 100 is issued at a 10% premium. 100 का 10% 110, 90 called up on which the shareholders did not pay 30 per share on allotment including premium 10. तो 20 plus 10 allotment में मिला नहीं. This is allotment में मिला नहीं. First and final call of 20 per share for which did not pay allotment 20 plus 10, first call 20. First call 20 and इसमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है, मैं आपको समझा दूंगा. टोटल 100 रुपीज का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम है, 110. 90 कॉल्ड अप तो 40, 20 और 50, तो एप्लीकेशन हो गया 10 रुपये. ये 90 रुपये कैसे बनेगा? एप्लीकेशन 50 रुपये, 10 रुपये होगा फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल को लिख के काट दो. बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे करना वर्किंग. तो 500 शेयर्स फॉरफिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500 इंटू मांगा 90 कॉल्ड. 500 इंटू 90 आपका हो गया 45,000. नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 500 क्रॉस पैसे नहीं मिला, 500 क्रॉस. फर्स्ट कॉल में भी 500 क्रॉस, तो मांगा 90 टिल दिस पॉइंट कॉल्ड 590. अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम 10 रुपये नहीं मिला, तो 500 इंटू 10 प्रीमियम नहीं मिला 10. तो मिला कितना? मिला है खाली एप्लीकेशन 50, तो 500 इंटू 50 25,000. नहीं मिला कॉल्सिन एरियर, ये सारे नहीं मिला. टाइम 50 रुपये. ये देखो 50 नहीं मिला. अलॉटमेंट में 20 प्लस 10 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल में कैपिटल 20 रुपये. 20 40 कैपिटल 10 प्रीमियम, नहीं मिला 50. जब कॉल्सिन एरियर लिखेंगे तो 50 लिख देंगे, तो 25,000. ये देखो 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल. अगर कॉल्सिन एरियर नहीं लिखते, टू शेयर अलॉटमेंट इंटू 30, 500 इंटू 30, टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 20. तो 500 इंटू 30 15,000, 500 इंटू 20 10,000. अलग अलग आता है ये दोनों, 15-10 करके. देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट दीज शेयर्स. Out of these 300 shares are reissued at 80 per share fully paid off. 300 shares 80 में reissue हो रहा है. बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 इंटू 80 24,000. फुल्ली पेड, फुल्ली मतलब ये 100 रुपये. 300 इंटू 100 30,000. ये 90 विल नाउ बिकम 30, यानी 100 हो गया. 100 का शेयर 80 में, 100 का शेयर 80 में, 100 का शेयर 80 में रीच हो रहा है, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आएगा 20. 300 इंटू 20 6,000. 30,000 का शेयर 24,000 में रीच हो गया, तो कैपिटल रिजर्व 6,000. देन फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे, तो गेन ऑन 300 शेयर ट्रांसफर आएगा 9,000. कैसे ना? अमाउंट फॉरफिटेड 25,000, गेन ऑन पार्शियल रीइश्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 300 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 6,000. तो कैपिटल रिजर्व आएगा 9,000. फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 9,000. तो देन इलस्ट्रेशन 43. बड़ा क्वेश्चन है, हम कर लेंगे. बड़ा छोटा सारे क्वेश्चन विल बी डूइंग. कैटेगरी 1 2 3 4 आई विल एक्सप्लेन वेरी वेल, डोंट वरी. हम एक एक करके करते चले जाएंगे.
Let us read the question carefully, then we will proceed, or otherwise we can do these big questions after this class. Next class में हम 43 से discuss कर सकते हैं. These are big questions actually. We can do it later on. So for today, this was a forfeiture and a reissue of shares which were issued at par or premium. Now, in the next class, we will be discussing the same thing, a reissue of forfeited shares at premium or reissued at premium, और for प्रोराटा में जो शेयर इश्यू हुआ था उसका रीइश्यू के बाद क्या कैसे कैपिटल रिजर्व निकलता है. And these are all about today's class. Thank you, Team Educate.